ओपन करने के बाद में 3 लाइन्स पे क्लिक करो, ट्रेड एलजीनेस के ऊपर में जाओगे तो यहाँ पर डाई से आप एलजीनेस जो है वो बना सकते हो। जैसे ही आपके पास में एलजीनेस आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली इनकम जो आपको मिलने शुरू हो जाती है वो होती है स्टेकिंग बेनिफिट। यानी कि जैसे ही आपके पास में एलजीनेस आपने परचेज कर लिए, आपके एलजीनेस जो है वो अनस्टेक बैलेंस में आपको शो हो जाएंगी। अभी यहाँ पर 0 दिख रहा है, जितने भी आपने एलजीनेस परचेज किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और इससे होगा क्या कि आपने जैसे ही स्टेक के ऊपर में जाकर के अपने एलजीनेस को यहाँ पर आपने अमाउंट फिल किया और स्टेक पे लगाया, तो उसके बाद में हर 8-8 घंटे के बाद में आपको नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट जो मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके टोकन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। राइट, तो ये एक था। अब अच्छी बात क्या है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल 10 एलजीनेस अगर आपने परचेज किए, वो आपके 10 एलजीनेस एक महीने के बाद में कितना हो जाएगा 11.99। 6 मंथ के बाद में कितना हो जाएगा, वही आपके 10 एलजीनेस 6 मंथ के बाद में कितने हो गए 29 एलजीनेस। अब एक साल के बाद में वो कितने बन गए 91 एलजीनेस। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपने कितने एलजीनेस परचेज किए वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना भी आपने परचेज किया उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो लाइव की कितने टाइम के बाद में आपके कितने एलजीनेस बन जाएंगे और कितना वहां पर यूएसडीटी जो है वो मिल जाएगा। तो ये तो था हमारे पास में स्टेकिंग बेनिफिट। और अच्छी बात क्या है ना, ये जो स्टेकिंग बेनिफिट है ये इससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। कैसे, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 100 एलजीनेस की बात करूं, मैंने उसको एक महीने के लिए स्टेक पे लगाया तो वो 100 कितने बन गए 119। और जिस टाइम पे मैंने उसको खरीदा था वो लगभग उसका रेट जो था वो 1500 चल रहा था, ठीक है। मैंने 1,50,000 लगाया, एक महीने के बाद में वही 100 एलजीनेस 119 हो गए। रेट अगर उतना ही रहा तब भी मेरे को प्रॉफिट है। अगर उसका रेट कम हो गया, मान के चलो 1300 चला गया तब भी मेरे को प्रॉफिट है, लॉस में नहीं हूँ, क्योंकि कितना हो गया 1,54,700 मैंने लगाया कितना था 1,50,000। अब यही एलजीनेस अगर मैंने उसको लगभग 6 महीने तक होल्ड पे रखा, उसको विड्रॉ नहीं किया, मेरे टोकन कितने बढ़ गए 297। तो यहाँ पर जैसे मैंने 297 टोकन्स मैंने देखे कैलकुलेट करके 6 महीने के बाद में मैंने परचेज किए थे 1500 के रेट पे, और वो 6 महीने के बाद में 1300 उसका रेट चला गया, फिर भी मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मैंने 1,50,000 लगाया था, बन कितना गया 3,86,100। और अगर उसका रेट और कम चला गया फिर भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, आपको लॉस नहीं हो रहा है। मैंने 1,500 पे लिया और उसका रेट 6 महीने के बाद में डबल हो गया 3,000 चला गया, तब भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। आपने 1,50,000 लगाया था, कितना बन गया 8,91,000। राइट, तो इससे क्लियरली मतलब क्या समझ में आता है कि स्टेकिंग बेनिफिट से आपके पास में जो है वो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन लेकर के आते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने टोकन को जो है वो सेव करते हो, उसको विड्रॉ नहीं करते हो, उसको स्टेक पे लगा के रखते हो। जैसे एग्जांपल की बात मैं अगर करूं, आप लोग बैंक में भी अपना डिपॉजिट करते हो, तो वहां पर भी एफडीज अगर आप करवाते हो तो लगभग 6 से 1 साल तक, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतने टाइम के लिए करवाते हो। फिर भी आपको 1,50,000 के ऊपर में 6 महीने के अंदर में, मेरे को नहीं लगता कि आपको 6 महीने के अंदर में कोई इतना जो है फंड आपका बन जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। वहां पर हार्डली आपके पास में 1,75,000 या फिर 80,000 कुछ समथिंग बन जाएगा 6 महीने के अंदर में, या इससे भी कम बनेगा अगर आप एफडी करवाते हो बैंक्स के अंदर में। लेकिन वही चीज यहाँ पर आपको कितना प्रोवाइड कर रही है, बस आपको पेशेंसली वेट करना है। और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर रेट का कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पास में आपके टोकन की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आप चले के जाके देख लो, आपने जितने टोकन खरीदे आपके उतने ही रहेंगे। फिर अगर फ्यूचर में उसका रेट डाउन आया तो आपको लॉस पे ही उसको निकालना पड़ेगा। अगर उसका रेट बढ़ गया तो वो आपका लक है कि आप उसको प्रॉफिट में हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, आपको टोकन्स बढ़ रहे हैं, रेट अगर कल को डाउन भी आ गया फिर भी आप
आपको लॉस नहीं होगा। मैंने ये बोला था कि 1500 पे लिया, अगर मान के चलो उसका रेट 800 चला गया, तब भी आप लॉस में नहीं हो, आप फिर भी प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि आपने 1,50,000 लगाया था, कितना बन गया? 2,37,600, राइट? तो इसको अच्छी बात क्या है कि आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो एनी टाइम, जब भी आपको जरूरत है, आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। आपने स्टेक पे लगाया था, विड्रॉ के लिए आप अनस्टेक कर लो, जितने एलजीनेस आप अनस्टेक करना चाहते हो आप अनस्टेक कर लो, वो भी प्रोसीजर हम आपको टेक्निकल सेशन में बता देंगे। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर आप एक अच्छा टीम लेकर के आते हो, टीम बना के काम करते हो, तो यहाँ पर जो इनकम है, सबसे बड़ी इनकम पहले नंबर पे आती है स्पाइडर वेब रिवार्ड इनकम, राइट? तो यहाँ पर जो आपके पास में लेवल इनकम है ना, वो आपको लेवल इनकम यहाँ पर ही आपको शो करेगी। अगर आप अपना आईडी ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैलिड नोट्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, करंट स्टेक अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पर शो कर लेगा। लेवल इनकम लेने के लिए आपके पास में आपकी जो खुद की स्टेकिंग है वो लगभग 100 यूएसडीटी पे होनी चाहिए, लेकिन इस आईडी के ऊपर में नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, $49 के ऊपर में जो है लगा रखी इन्वेस्टमेंट। 2 लेवल इनकम मेरे को मिल सकती है, नंबर ऑफ वैलिड नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो ये मिल सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी स्टेक अमाउंट को बढ़ा दूं, तो बहुत लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि लेने के लिए कितना रखना है। मिनिमम 16.6666 एस एलजीनेस अगर आपके पास में है, तब आप इस लेवल इनकम को ले सकते हो आज के रेट के अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट बताऊं, आपकी खुद की आईडी 100 यूएसडीटी पे होनी चाहिए, जिसको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो उनका भी, उससे कम होगा तो आपको नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये जो है लेवल इनकम, 15 टाइप्स ऑफ लेवल इनकम है, इसको आप जो है वन बाय वन करके, धीरे धीरे करके अपनी ये सारी की सारी लेवल इनकम्स को आप ले सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिकली दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको लेवल इनकम यहाँ पर शो करना चाहूंगी। चलिए थोड़ा सा फोन घुमा लेते हैं। तो सेकंड लेवल इनकम लेने के लिए आपकी खुद की आईडी $300 पे होनी चाहिए और 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया होना चाहिए। थर्ड लेवल इनकम की बात करूं, खुद की आईडी $500, आपके पास में जो जिनको स्पॉन्सर कर रहे हो उनका भी 100 यूएस इनकम ले सकते हो। अब यहाँ पर 15 के इनकम लेने के लिए आपके पास खुद की $10,000 पे आपने अगर अपने खुद की आईडी सेल्फ स्टेक कर दी और 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया जिन्होंने 100 यूएसडीटी से अबव का किया होगा, तो आप ये 15 के 15 लेवल की इनकम ले सकते हो। अच्छी बात क्या है कि इसको भी आप दिन में 3 बार मिलती है ये भी इनकम, और कितना मिलती है वो डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट कितना किया, राइट? अब नेक्स्ट इनकम बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विडिटी का बता दूं। हम लोगों ने जो लिक्विडिटी देखी थी ना, तो वहां पर ये जो लिक्विडिटी पूल का आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, लिक्विडिटी जो आपको मैंने दिखाई 391 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन जो डॉलर्स आपके पास में लिक्विडिटी दिखा रही थी, अगर वो लिक्विडिटी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में कम हो, तो वहां पर जो मैंने आपको टॉप 1000 होल्डर्स के एड्रेसेस दिखाए, किसने कितना होल्ड करा है, अगर उनमें से किसी प्रोजेक्ट के अंदर में लिक्विडिटी कम और टॉप होल्डर्स में से किसी ने भी वहां पर अपने फंड को सेल आउट कर दिया, तो आपकी लिक्विडिटी एकदम से डाउन आ जाएगी, और डाउन आ गई तो रेट भी एकदम से डाउन आ जाएगा। तो जिसने भी उस टाइम पे सेल आउट किया ना, उसको तो उस टाइम पे प्रॉफिट मिल गया, लेकिन बाकी के जो पीछे बचे लोग हैं ना, उन सबको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि रेट एकदम से डाउन आ गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 100 बार सोचिए। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी हाई है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको भी बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अगर कोई टॉप होल्डर्स एकदम से कोई सेल आउट करता भी है, तो उसकी लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस के ऊपर में एकदम से इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो लिक्विडिटी होती है ना, ये डाउन भी आती है। डाउन कैसे आती है? जब मार्केट के अंदर में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, राइट? तो सेलिंग प्रेशर जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है ना, लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एक दूसरे को देख के विड्रॉ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं रेट इतना डाउन आ गया, ये इससे भी ज्यादा डाउन चला जाएगा। लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में आकर के उसको विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ हुआ, सेलिंग प्रेशर बढ़ा, तो सेलिंग प्रेशर जब बढ़ता है ना, ये आपके पास में यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, दिस वन,
तो जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो ये जो आपके पास में सेलर्स है ना, ये बढ़ जाते हैं और सेल वॉल्यूम जो है वो बाय वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है। तो जब ये सिचुएशन होती है ना कि सेलर्स बढ़ गए और सेल वॉल्यूम बढ़ गया, उस टाइम पे प्राइस जो है ना वो डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, राइट। और जब ये डाउन आता है तो ये जो लिक्विडिटी है ना, ये भी डाउन आना शुरू हो जाती है। वापस से बढ़ाने के लिए डेवलपर ने क्या किया, बॉन्ड्स, यानी कि एलपी बॉन्ड, इसको आप अपनी आईडी ओपन करोगे ना, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, ये आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। ये बनाया। तो ये क्या करता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है उस टाइम पे ये एलपी बॉन्ड एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर में एलजीनेस टोकन प्रोवाइड करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। यहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से जैसे एलजीनेस ले रहे हो वहां से ना लेकर के अगर यहाँ से परचेज करते हो, आपको एलजीनेस मिलते हैं कम रेट के ऊपर में, डिस्काउंटेड रेट के ऊपर में, राइट। जैसे कि अगर अभी मैं आपको लाइव दिखाऊं तो मार्केट में रेट कितना चल रहा है, मार्केट में रेट चल रहा है $6.30-50। और अगर मैं इसको 360 डेज के लिए स्टेक पे लगाती हूँ और एलजीनेस को यहाँ से परचेज करती हूँ, तो मेरे को किस रेट पे मिल रहा है, $5.95 पे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, $5.96 के रेट के हिसाब से। और सेम अगर मैं $600 $0.255 की रेट के हिसाब से लेगा और 4.63 पर का मेरे को रेट मिलेगा, जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम भी कर सकती हूँ, राइट। आप अगर इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो मैंने एलजीनेस यहाँ से अगर मैं परचेज करती हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा एलजीनेस आपके पास में ना रिलीज होता रहता है, तो उसको आप क्लेम भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास में, ये जो क्लेमेबल वाला ऑप्शन है, ये वाला जो है, ये आपकी स्टेक बटन के ऊपर में जाएगा, अनस्टेक बैलेंस के ऊपर में, राइट। ये जो आपके पास में ये अमाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट वाला ये वाला जो अमाउंट है, ये आपके पास में कहाँ चला जाएगा, अगर आप यहाँ पर क्लेम इंटरेस्ट के ऊपर में क्लिक करते हो तो वो आपका चला जाएगा टरबाइन के ऊपर में। यहाँ पर टरबाइन सेक्शन भी है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास में टरबाइन वाला बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये देखिए इनवाइट के नीचे टरबाइन, तो यहाँ पर चला जाएगा, राइट। और अगर आप यहाँ पर क्लेम बटन क्लिक करते हो तो ये वाला जो हमारे पास में, एक सेकंड मैं इसको क्लियर करती हूँ, क्लेम वाले बटन पे आप क्लिक करते हो तो ये जो अमाउंट है ये आपके स्टेक वाले बटन पे जा करके अनस्टेक बैलेंस में आपके पास में शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ इस बटन को क्लिक करते हो तो यही वाला जो आपके पास में बैलेंस है वो डायरेक्टली आपका स्टेक पे लग जाएगा, राइट। तो इसको आप क्लेम भी कर सकते हो। ऐसे ही ट्रेजरी बॉन्ड है, वो तब एक्टिव होता है जब हमारे पास में मेन टोकन की सप्लाई की शॉर्टेज आ जाती है, तो वो भी इसी तरीके से आपको क्या करेगा, डिस्काउंटेड रेट पे आपको प्रोवाइड करेगा एलजीनेस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, वहां पर भी आप उसको क्लेम कर सकते हो। राइट नाउ ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में लास्ट है हमारे पास में डाउ रिवार्ड, यानी कि एक ऐसी इनकम, अगर आप एक बड़े लेवल पे काम करते हो तो वहां पर आप बड़े टीम बना के काम करते हो तो आपके पास में एक बहुत अच्छे लेवल की इनकम जो है वो आपको जनरेट हो जाएगी। उसमें क्या करना होगा, आपको 3 लोगों के ऊपर में फोकस करना है, टीम ए बी एंड सी। तीनों टीम के ऊपर में जब आपने फोकस किया और वहां पर टीम बनाई, उनके साथ मिलके की, और होगा क्या, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में कैसे T2 की बात, 1,50,000 USDT का बिजनेस तीनों टीम में जैसे ही कंप्लीट हुआ, 15 to 25 लाख तक का मंथली इनकम आपको अप्रोक्स मिलना शुरू हो जाएगा इस रैंक पे। और इसमें क्या है कि आपको सिर्फ टीम के ऊपर ही फोकस करना है, उनके साथ मिलके बिजनेस करो, उनके साथ मिलके उनके डाउट्स क्लियर करो, उनको पूरा प्लान समझाओ, राइट।
तो अगर उनके डाउट्स क्लियर होंगे, वो वर्क को डुप्लीकेट करेंगे, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि बाकी के रैंक्स कैसे निकलते गए। V3 रैंक आपका तब निकल जाएगा जब आपकी तीनों टीम के अंदर में 3-3 लाख यूएसडी का बिजनेस कंप्लीट हो गया और आपकी इनकम जो है वो लगभग 25 से 50 लाख तक की मंथली इनकम चली जाएगी। V4 रैंक है 5-5 लाख का बिजनेस जैसे ही तीनों टीम के अंदर में कंप्लीट होगा 50 लाख से 1 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। V5 रैंक है वल्नरेबल रैंक, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में 10-10 लाख यूएसडी का बिजनेस कंप्लीट हो गया, आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको बनना शुरू हो जाएगा। लास्ट है V6 रैंक, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में एक-एक पर्सन V5 हो जाते हैं, तो आपकी इनकम 2 से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आपकी ये इनकम भी आपको दिन में 3 बार मिलेगी। फिर देखो कि अगर आपकी इतनी इनकम हो गई, आप उसको वीकली काउंट करो, मंथली काउंट करो, पर डे की इनकम काउंट करो। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो आपकी काउंट करके इनकम निकलेगी ना, वो सिर्फ डाउ रिवार्ड की इनकम है। इसके अलावा आपके पास में कौन सी इनकम है? स्पाइडर वेब रिवार्ड इनकम है, राइट? उसके बाद में स्टेकिंग से आपके पास में अलग से आ रही है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई। जब भी आप यहाँ पर एक और इनकम है, वो है फोमोपोट रिवॉर्ड पूल के थ्रू, यानी कि रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर में अगर आप जाके देखते हो ना, तो जब भी आप अपने एलजीनेस टोकन को सेल आउट करते हो, तो सेल आउट करने पे क्या होता है, जब आप उसको डाई में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपके पास में 5% ट्रांजेक्शन फीस कट होती है, जिसमें से 2.1% आपके पास में बर्न हो रहा है। बर्निंग से आपके पास में स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहे हैं, राइट? 0.9% डेवलपर फीस होती है। बाकी का जो 2% है वो फोमो पॉट रिवार्ड है, यानी कि रिवॉर्ड पूल। यहाँ से भी अगर आप एलजीएनएस परचेज करते हो वीकली, मंथली एंड आर्ली, तो ये भी ऑप्शन आपके पास में वीकली, मंथली एंड आर्ली है। आप जैसे ही इस पूल के अंदर में 20,000 डाई कंप्लीट हो जाएंगे, अभी देखो 6,364 है, इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, ये बढ़ गया। जैसे ही इसके पूल के अंदर में 20,000 डाई कंप्लीट हो जाएंगे, तो जिस भी पर्सन ने यहाँ से ज्वाइन लकी हैश के अंदर में पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 100 डाई से अबव की ट्रांजेक्शन आपको करनी होती है। उससे कम कर रहे हो तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग के ट्रेड ये नॉर्मल ट्रेड एलजीएनएस के ऊपर में जाकर के आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर 100 डाई से अबव का कर रहे हो या यहाँ से अगर किया, तो आप रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपने अगर पार्टिसिपेट किया तो आपको मिलेगा ही। तो ये कुछ लकी पर्सन्स को मिलता है, रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जिसका लिस्ट में निकल के आता है। ये आर्ली है, तो आप देख सकते हो आज ही की तरीके 21/20/04, सॉरी। तो यहाँ पर लगभग 9:20 पे ये जो है लिस्ट निकल के आई है, इस पर्सन को कितना कितना रिवॉर्ड जो है वो मिला है। इसी तरीके से वीकली में है, यहाँ पर भी आप लिस्ट देख सकते हो। कुछ रैंडम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जिसको ये रिवॉर्ड्स जो है वो मिलते हैं। और मंथली की अगर मैं बात करूं, तो मंथली में भी आप पूरा लिस्ट जो है वो देख सकते हो। इसका 60% जो है वो लगभग 51 लोगों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होता है रैंडमली, और 40% जो है वो सिर्फ एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसने सबसे बड़ी सिंगल ट्रांजेक्शन की होती है पिछले एक महीने के अंदर में। तो कितना कितना मिल रहा है वो भी आप देख सकते हो, राइट? सो ये था पूरा हमारे पास में ओरिजिन एलजीनेस का प्लान प्रेजेंटेशन, जिसको मैंने पूरा आपको लाइव दिखाया है। कहाँ 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 पर आप ये सारी चीजें जो है वो चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बिल्कुल नए पर्सन का ध्यान में रख करके। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने सारी चीजों को ध्यान से देखा भी होगा। सो कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो। और ये लाइव भी चल रहा है, आप रिपीटेड इसको यूट्यूब के ऊपर में भी देख सकते हो, जिनके लिंक्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर में प्रोवाइड कर दूंगी, राइट? सो थैंक यू सो मच। अब अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी रत्नदीप सर को। प्लीज आइए सर, और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज सर, वेलकम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका